कमर दर्द से अगर मुक्ति आप चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका इस्तेमाल कम करें होता है। तो मैं विगत 40 साल से मीरगंज में हूँ, कभी छोड़ा नहीं। बीच में कुछ समय के लिए सिवान जाता था, अब मीरगंज में रह रहा हूँ। तो पैरासीटामोल का टैबलेट आता है 6 से 50 मिलीग्राम एडल्ट के लिए, जो नाम क्रोसिन आता है, पेसिमोल है, पारीजेसिक है, इसको आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई दवा डेंगू में नहीं देना है। कोई भी पेशेंट आए अगर कहता है कि बहुत ज़ोर से जोड़ों में दर्द है, कमर तोड़ बुखार है, कहिए कि आप आराम करिए 1 सप्ताह और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। 99.99% क्योर हो जाता है। कि किसी तरह का बुखार हो तो मरीज को समझाइए कि इसमें दर्द की दवा नहीं देना है, पेन किलर आप दे रहे हैं तो एक तरह से आप हत्या कर रहे हैं। ये बहुत डेंगू का जो बुखार होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमर तोड़ बुखार या हड्डी तोड़ बुखार। नमस्कार, अभी मीरगंज में हैं और मीरगंज के राजेंद्र चौक पे डॉक्टर वीएन चौधरी जी के क्लिनिक के प्रांगण में मौजूद हूं। डॉक्टर वीएन चौधरी बहुत बड़ा नाम है एक उत्तर बिहार में सर्जरी के क्षेत्र का। यूं कहा जाता है कि वीएन चौधरी बेताज बादशाह हैं सर्जरी के क्षेत्र के। डॉक्टर वीएन चौधरी साहब मेरे बगल में बैठे हुए हैं और आज बात करेंगे डेंगू पे। दो मुद्दों पे विशेष करके बात होगी। पहला मुद्दा होगा डेंगू। डेंगू जो है धीरे धीरे अपना पांव जो है फैला रहा है, कई कैजुअल्टियाँ होने लगी हैं बिहार में और लगातार जो है लोग डेंगू से संक्रमित हो रहे हैं। पहली मुद्दा होगी डेंगू और दूसरा विषय होगा हम लोगों का कमर दर्द क्यों होता है और कमर दर्द का उपचार क्या है, प्रारंभिक निदान लोग घरों में कैसे करें। बहुत जमाने से कहा जा रहा था कि डॉक्टर वीएन चौधरी जी अब मीरगंज में नहीं बैठते हैं, तो मैं आज इनके क्लिनिक में बैठा हूं। अब तक जो है 30+ मरीज डॉक्टर साहब देख चुके हैं। अभी बाहर मरीजों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। लगातार ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ पुनः चालू हो गया है। डॉक्टर साहब लगातार सुबह 6 बजे से और रात्रि के 7 बजे 7:30 बजे तक निरंतर प्रयास करके मरीज देख रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है सिवान और गोपालगंज के आसपास के लोगों के लिए कि डॉक्टर वीएन चौधरी सर पुनः एक बार हथुआ रोड में जो है उनका क्लिनिक था डॉक्टर राकेश बाबू के बगल में, वहाँ बैठने लगे हैं और सुबह से लेकर के फिर शाम तक मरीज देखते हैं। लगातार ऑपरेशन का सिलसिला जारू है। लोगों में एक हताशा हो गई थी, लोग निराश हो चुके थे कि डॉक्टर वीएन चौधरी साहब मीरगंज में अब नहीं बैठते। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीनों पे चल रहा है डॉक्टर साहब किस प्रकार से जो है मरीजों का जांच कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। तमाम तस्वीरों को मैं मीरगंज के डॉक्टर साहब के क्लिनिक से ही आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पहले डेंगू पे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत वंदन है आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोतागण। सर डेंगू जो है, डेंगू बिल्कुल लगातार पांव पसार रहा है। बिल्कुल 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 डेंगू के बारे में मैं आपको बहुत ही सटीक बात बता रहा हूँ। जी पहली बात है कि डेंगू एक वायरल डिजीज है। इसका कोई हाँ, डेंगू एक वायरल डिजीज है और वायरल एंटीवायरल ड्रग अभी तक पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है जी और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। जी ये होता है, इसका पहचान यही है कि बुखार होता है, लेकिन दूसरे बुखार और इस बुखार में शंभू जी बहुत फ़र्क है। डेंगू का जो बुखार होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमर तोड़ बुखार या हड्डी तोड़ बुखार। बहुत ज़्यादा कमर में और हड्डी में, जॉइंट में दर्द होता है और हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी गांव में जो दवा की दुकान है या गांव में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनसे वो दर्द की दवा लेके खा लेते हैं और यही कारण है कि प्लेटलेट्स उनका काफ़ी कम हो जाता है और मरीज़ का डेथ हो जाता है। मैं हाथ जोड़कर शंभू जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ दवा दुकानदार भाइयों को कि किसी को भी बुखार हो आज के डेट में या गांव में जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी निवेदन है कि किसी तरह का बुखार हो तो मरीज को समझाइए कि इसमें दर्द की दवा नहीं देना है, पेन किलर आप दे रहे हैं तो एक तरह से आप हत्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है, अपराध है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आप बर्बाद कर देते हैं। जहाँ पेन किलर दीजिएगा, नॉर्मल प्लेटलेट जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख,
4-5 पेन किलर दवा जो आप जानते हैं ब्रूफेन ग्रुप का दवा देते हैं और 4.5 लाख से प्लेट सीधे उसका 20,000 आ जाता है, 10,000 आ जाता है। और उसका ट्रीटमेंट यही है कि हम लोग प्लेटलेट चढ़ाएं, जिसकी सुविधा बिल्कुल यहाँ नहीं है। बड़े बड़े शहरों में है, पटना में है, लखनऊ में है, जो संभव नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि किसी भी मरीज को इस तरह का बुखार हो तो उसको सिंपली कहिए कि आप घर में रहिए, आराम करिए, 4-5 दिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जितना आप पानी पी सकते हैं। ORS आता है या चीनी और नमक का घोल, 100 में 99 मरीज वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, जो डेंगू की जांच होती है उस पर विश्वास हम लोग छोटे जगहों पर नहीं करते हैं। कोई भी पेशेंट आए अगर कहता है कि बहुत ज़ोर से जोड़ों में दर्द है, कमर तोड़ बुखार है, कहिए कि आप आराम करिए 1 सप्ताह और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, 99.99% क्योर हो जाता है। तो दूसरी बात है कि डेंगू के बारे में आपको जानना है कि डेंगू का जो मच्छर है साफ पानी में फैलता है और मच्छर जो होते हैं मलेरिया का और सारे चीज़ें वो गंदे पानी में फैलते हैं। तो घर में जो भी बाल्टी है जिसमें आप साफ पानी रखते हैं उसको काइंडली गिरा दीजिए, खाली कर दीजिए। और डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, सुबह और शाम में काटेगा और साफ पानी में ही वो पनपता है। तो घर में कहीं भी साफ पानी मत रखिए। और जब भी आपको बुखार हो तो कृपया करके जो स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लीजिए। किसी भी दवा के दुकानदार से मैं निवेदन कर चुका हूँ, गांव में चिकित्सक हैं उनसे निवेदन कर चुका हूँ कि पेन किलर नहीं देना है। अगर किसी का देहांत होता है तो उसका कारण पेन किलर है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। 10 दिन पहले मेरे अपने समधी फुलवरिया के जो लालू प्रसाद के पड़ोसी हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पटना में है थे। बड़ा सा घर है, 4 लड़के हैं, चारों इंजीनियर हैं, 2 बहुएं उनकी डॉक्टर हैं। और उनको 10 दिन पहले केवल फीवर हुआ और वो सही जगह ना जाकर अपने दवा के दुकानदार से दवा लिए और उसके बाद वो मेदांता में एडमिट हुए और उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम और ही डायड। आप सोचिए एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, पूरे पटना का एक इंजीनियर है जिसके अंडर में सैकड़ों इंजीनियर काम करते हैं, पटना में सब लोग जानते हैं उनको, लालू जी के पड़ोसी है, और उनका देहांत डेंगू से हो जाए। तो इसका कारण कुछ नहीं था, कारण वही था पेन किलर दवा। पेन किलर दवा बिल्कुल नहीं देना, कृपया आप लोग रट लीजिए। और सुबह के समय वो मच्छर काटता है, साफ पानी में रहता है। रात में सोने के समय पूरा भर बाँह का कपड़ा पहनिए ताकि अगर वो काटे भी तो आपका बॉडी पूरा ढका रहे। मच्छरदानी हमेशा उपयोग करिए, पानी उबाल के पीजिए। ये 2-3 चीज़ सावधानी है जिससे करके आप इस किलर डिजीज़ से अपने को बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसके बारे में जो पैनिक है उसको दिमाग से हटा दीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, एक वायरल डिजीज़ है जो सेल्फ लिमिटिंग है। आप दवा ना भी करेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दवा इसका है ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है उसको तो आप ठंडा पानी से उसके शरीर को पोंछ सकते हैं। अगर थर्मामीटर घर में है तो थर्मामीटर लगाइए। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है, बहुत जोरों से दर्द है, हड्डी में दर्द है, माथा में दर्द है, तो पैरासीटामोल का टैबलेट आता है 6 से 50 मिलीग्राम एडल्ट के लिए, जो नाम क्रोसिन आता है, पेसिमोल है, पायरिजेसिक है, इसको आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई दवा डेंगू में नहीं देना है। इवन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, टॉनिक बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा सर सबसे बड़ा सवाल है कमर का दर्द। कमर के दर्द भले युवा लोग हों या फिर बुजुर्ग हों, किसी को भी कमर दर्द क्यों हो जा रहा है? शंभू जी, सबसे बड़ी देखिए, आज से 40 साल पहले मैं इसी ज़िले में एज ए इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हथुआ मेरी पोस्टिंग हुई थी। और ये बीमारियां जो कमर दर्द है और सारी बीमारियां हैं, ये देखने को नहीं मिलती थी।
उसका कारण ये है शंभू जी कि उस समय लाइफ स्टाइल मतलब जीने का जो तरीका था लोगों का स्वस्थ था। जी। आजकल लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है। पहले क्या था, 40 साल पहले लोग घर का बना हुआ खाना खाते थे, सबके घर में गाय भैंस रहती थी, दूध लेते थे, हरी सब्जी लेते थे, जो कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है। समय से 6 बजे खाना बन जाता था घर में, बिजली नहीं रहती थी, लोग सो जाते थे 7-8 बजे तक, और फिर सवेरे 4 बजे उठ के अपना कुदारी लेके 2 कट्ठा 4 कट्ठा कोड़ते थे, हल चलाते थे, और कोई मरीज आके ये नहीं कहता था कि हमको कमर में दर्द है। आजकल ठीक उल्टा है, लोगों ने दूध, हरी सब्जी, फल खाना छोड़ दिए, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। हर बाज़ार में देखिएगा वो क्या चाउमीन बिकता है या जी, जी, फास्ट बर्गर्स फूड। है, फास्ट फूड है, बर्गर्स है, वो खाते हैं जिसमें किसी तरह का पौष्टिक तत्व नहीं रहता है, जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो उनके सोने का तरीका है, पहले हम लोग क्या करते थे, चौकी रहता था, जी, हार्ड बेड पर सोते थे। आजकल सबके घर में मोटा-मोटा गद्दा है, जी, सबके घर में टेलीविज़न है, सबके घर में मोबाइल है। वो लोग क्या करते हैं कि झुक के अपना मोबाइल देखते हैं, बैठे रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, पौष्टिक खाना नहीं खाएँगे। तो इसके कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जिसको ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोपेनिया बोलते हैं, जी, और यही कारण है कि आजकल कमर का दर्द बहुत ज़्यादा है। जी। एक्सक्यूज़ मी, आइए रमेश जी, आ जाइए। तो शंभू जी, मैं यही कहूँगा कि कमर दर्द से अगर मुक्ति आप चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि जो टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका इस्तेमाल कम करें, या अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो उस पर स्ट्रेट सीधा होकर उसको चलाइए। आप देखते हैं झुक के हम लोग चलाते हैं, तो नेचुरली जो पोस्चर है वो बहुत ही गलत है। हम लोग बैठते हैं, पूरा पहले के ज़माने में काठ की कुर्सियाँ होती थी, आदमी सीधा बैठता था। आजकल सबके घरों में काठ की कुर्सियाँ ख़त्म हो गई। सब आदमी लेट के पढ़ता है या चाहे झुक के टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, पौष्टिक खाना नहीं खाता है। कैल्शियम रिच चीज़ें जो उसके घर में है, हरी सब्जी है, या पहले के टाइम में जो सबसे रिचेस्ट था मड़ुआ, बाजरा, जी, जौ, आजकल बिल्कुल गायब हो गया। जी, तो कैल्शियम का कमी, विटामिन की कमी के कारण यही है। दूसरी चीज़, सवेरे हम लोग आधा घंटा 45 मिनट धूप में रहते थे पहले, दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है सूरज के प्रकाश से। आजकल कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है। रीज़न है कि सबके 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और टैबलेट विटामिन डी की दवा देने से भी वो ठीक नहीं होता है। उसका इलाज यही है कि सुबह में 45 से आधा घंटा 10-11 बजे आप धूप में ज़रूर बैठें, जी। तो इससे विटामिन डी मिलेगा, और पौष्टिक चीज़ जो बताए हैं वो खाइए, बस। सर यहाँ कब से कब तक बैठ रहे हैं? एक र्यूमर जो था कि सर अब यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, ज़रा अपने से बता दिया जाए समय कब से कब तक है आपका बैठने का? नहीं, मैं मीरगंज कभी नहीं छोड़ा। बीच में मैंने एक हॉस्पिटल अपना बनाया सिवान में, सहयोग क्लिनिक। जी, लेकिन मैं अब मीरगंज में ही रह रहा हूँ। सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ मीरगंज में। मेरा ओपीडी का टाइम है सुबह 6 बजे से 2 बजे, और उसके बाद मेरा ऑपरेशन शुरू होता है। तो मैं विगत 40 साल से मीरगंज में हूँ, कभी छोड़ा नहीं। बीच में कुछ समय के लिए सिवान जाता था, अब मीरगंज में रह रहा हूँ। डॉक्टर वीएन चौधरी जी हैं, बहुत बड़ा नाम है सर्जरी के क्षेत्र का। सर्जरी के क्षेत्र में उत्तर बिहार के कई जिलों में इनके नाम के साथ जो एक ख्याति है, इनके नाम के साथ जो एक प्रसिद्धि जुड़ी है शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर वीएन चौधरी सर का। और डॉक्टर साहब अब मीरगंज में लगातार बैठ रहे हैं बगैर किसी अनुपस्थिति के। आप जब भी चाहें, किसी भी प्रकार की हड्डी की समस्या हो, जोड़ों के दर्द की समस्या हो, किसी भी प्रकार के साध्य और असाध्य रोगों से अगर आप ग्रसित हैं, इमरजेंसी की किसी भी प्रकार की समस्या आपको पड़ जाती है, आप निश्चित रूप से डॉक्टर राकेश प्रसाद के ठीक सामने डॉक्टर वीएन चौधरी का बहुत फेमस क्लिनिक है, आप वहाँ आइए। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको 24 घंटा यहाँ मिलेंगे। 24 घंटे आपको यहाँ किसी भी प्रकार के अगर ज़रूरत पड़े तो सुविधा आपको यहाँ उपलब्ध है इलाज के लिए। नमस्कार।